सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके पास एंथ्रोपोलॉजी के लिए क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए। व्हाट इज़ द बुक लिस्ट फॉर द एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है। सो गाइस, डू डाउनलोड दिस O2IAS Academy ऐप। O2IAS Academy ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप हमारे साथ कनेक्टेड रहें, आप हमारे साथ बने रहें। अगर आपका कोई भी डाउट होता है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है, सो यू कैन कनेक्ट विद अस थ्रू दिस पर्टिकुलर ऐप। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी को कौन कौन से सब्जेक्ट्स में, यानी कि कौन कौन से जो सब टॉपिक्स हैं उसमें जो डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले आपके पास आती है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी इट इज़ क्वाइट बायोलॉजिकल इन नेचर। ठीक है। बिकॉज इट इज़ एंथ्रोपोलॉजी तो हम बायोकल्चरल पार्ट की बात करते हैं। इसमें बायोकल्चरल पार्ट का मतलब है कि बायोलॉजी कैसे कल्चर को इन्फ्लुएंस करती है और कल्चर कैसे बायोलॉजी को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आपके पास जो इंसान है वो टूल्स बना सकता है। ठीक है। कोई पशु, कोई पक्षी, ये जो टूल्स हैं वो उतना एफिशिएंटली नहीं बना सकते जितना एफिशिएंटली जो है वो हम इंसान बना सकते हैं। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण जो है वो है बाइपेटलिज्म। हम दो पैरों के ऊपर खड़े हो सकते हैं और दो पैरों के ऊपर खड़े होने की वजह से हमारे पास जो हमारे हाथ हैं वो बिल्कुल फ्री हैं। ठीक है। बाइपेटलिज्म प्लस हमारे पास एक अपोजेबल थंब है। अपोजेबल थंब का मतलब जो हमारी बाकी जो फिंगर्स हैं वो एक डायरेक्शन के ऊपर हैं, थंब जो है वो एक डायरेक्शन के ऊपर होता है। तो इसके साथ क्या होती है, हमारे पास एक परकशन ग्रिप बन जाती है। ठीक है। दिस इज नोन एज पावर ग्रिप, दिस इज नोन एज परिकशन ग्रिप। ठीक है। परिकशन ग्रिप से क्या होता है कि आप जो तेज धार वाली टूल्स होती हैं आप उनको उनकी तेज धार निकाल सकते हो। ठीक है। आप उन टूल्स को पॉलिश कर सकते हो। सो आपके पास एक अपोजेबल थंब है, आपके पास बाइपेटलिज्म है, तो जो टूल्स हैं वो बहुत सोफिस्टिकेटेड एंड साइंटिफिक टूल्स बनती हैं आपके पास। ठीक है। सो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आप फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में स्टडी करते हो। देन आपके पास आ जाती है सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का मतलब है कि ह्यूमंस ने अपना जो कल्चर है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज किया है। आपके पास फैमिली है, फैमिली का क्या क्या फंक्शन होता है। आपके पास मैरिज है, मैरिज क्यों यूनिवर्सल रहती है, वाई मैरिज इज यूनिवर्सल। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आप सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी वाले पार्ट में स्टडी करते हो। ओके। देन यू हैव द इंडियन एंथ्रोपोलॉजी। इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में स्पेसिफिकली आप इंडियन कल्चर को स्टडी करते हो। ठीक है। इंडियन कल्चर वो किस तरह से डेवलप हुआ है, किस तरह से उसका एवोल्यूशन हुआ है, व्हाट इज कास्ट सिस्टम, हाउ इज जॉइंट फैमिलीज फॉर्मिंग, हाउ इज जॉइंट फैमिलीज डिसइंटीग्रेटिंग इन द इंडियन सिस्टम, हाउ मॉडर्नाइजेशन ग्लोबलाइजेशन इज इन्फ्लुएंसिंग यू, व्हाट इज डोमिनेंट कास्ट, हाउ डोमिनेंट कास्ट इज बिहेविंग टूडे। ठीक है। डोमिनेंट कास्ट क्या होता है, डोमिनेंट कास्ट आजकल कैसे बिहेव कर रही है, उन सारी चीज़ों को आप इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में ही स्टडी करते हो, स्पेसिफिकली इंडियन। ठीक है। देन आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी में आप स्टडी करते हो। आर्कियोलॉजी में यहाँ पे तक्षशिला वगैरह ये सारा कुछ नहीं देखा जाता है एंथ्रोपोलॉजी में। आर्कियोलॉजी में हम प्री हिस्ट्री को ज़्यादा स्टडी करते हैं। प्री हिस्ट्री का मतलब क्या है? हिस्ट्री का वो पार्ट जब तक इंसान ने लिखना नहीं सीखा था। ठीक है। जो आर्कियोलॉजी का पार्ट है हम सिर्फ हड़प्पा कल्चर इसमें स्टडी करते हैं, हड़प्पन एज सिर्फ हम स्टडी करते हैं। ठीक है। बाकी जो सारा प्री हिस्ट्री वाला पार्ट है, पेलियोलिथिक कल्चर, वो हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, मीजोलिथिक स्टडी करते हैं, नियोलिथिक स्टडी करते हैं। ठीक है। आयरन एज स्टडी करते हैं, मेगालिथिक कल्चर स्टडी करते हैं। ये सारी जो कल्चर्स हैं हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। अलॉन्ग विद दैट वी स्टडी दी हड़प्पन कल्चर। ठीक है। ये आपके पास आर्कियोलॉजी का पार्ट है। आर्कियोलॉजी इसको नहीं कहा जाना चाहिए, वी शुड कॉल इट एज अ प्री हिस्ट्री। प्रोफेसर DK भट्टाचार्य ने भी इसको प्री हिस्ट्री के तरह से ही देखा है कि एंथ्रोपोलॉजी इट स्टडीज द प्री हिस्ट्री, नॉट द होल आर्कियोलॉजी। होल आर्कियोलॉजी इट इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ और इट इज़ अ डिसिप्लिन ऑफ योर हिस्ट्री। ठीक है। देन यू हैव द ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी। फिर उसके बाद आप ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी की तरफ बढ़ते हो। ओके। सो ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी में
यहाँ पे आप पढ़ते हो द प्रॉब्लम्स ऑफ द ट्राइबल्स, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं जो ट्राइबल्स हैं। ट्राइबल्स असिमिलेट कर पा रहे हैं प्रॉपरली मेन जो कल्चर है आपका उसमें, या फिर वो नहीं कर पा रहे हैं। जो स्टेट है उसका रवैया कैसा है ट्राइबल्स के प्रति, ठीक है। ट्राइबल कल्चर किस तरह से चेंज हो रहा है, इन सारी चीज़ों को आप स्टडी करते हो। जो मेनलैंड रिलीजन्स हैं, हिंदुइज्म है, क्रिश्चियनिटी है, बुद्धिज़्म है, उनका ट्राइबल्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है ओवर द ईयर्स, ओवर द हिस्ट्री। ट्राइबल्स का क्या क्या स्ट्रगल रहा है, ट्राइबल्स आजकल भी कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं, वो सारी जो चीज़ें हैं वो हम ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं, ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी में स्टडी करते हैं, ठीक है। अब हम बुक लिस्ट की तरफ बढ़ते हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको कौन कौन सी बुक्स में अच्छी तरह से मिलेंगी। सो फॉर द फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी पार्ट यू हैव द पीनाथ, ठीक है। पीनाथ में काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, ठीक है, एवोल्यूशन ठीक दिया हुआ है पीनाथ में। और जो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का ह्यूमन डेवलपमेंट है, फिकंडिटी है, फर्टिलिटी है, मेनार्च है, ये जो सारे टॉपिक्स हैं ये काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं, ठीक है। कुछ टॉपिक्स हैं जो पीनाथ में नहीं दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल प्रॉपरली उन्होंने सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को नहीं बताया है पीनाथ में, ठीक है। फॉर दैट यू कैन सब्सक्राइब द टेलीग्राम चैनल, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, आप उनको सब्सक्राइब कर दीजिए। जो चीज़ें इन बुक्स में नहीं अवेलेबल आपको वो सारी की सारी टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। इन एडिशन टू दैट वी आर अपडेटिंग द डेली न्यूज़, ठीक है। जो भी आपकी डेली न्यूज़ एंथ्रोपोलॉजी के लिए या फिर पास्ट न्यूज़ एंथ्रोपोलॉजी के लिए इम्पॉर्टेंट रही है या जिसको आप अपने आंसर में कोट कर सकते हो, वो जो सारी चीज़ें हैं वो हम अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट करते रहते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, आप वहाँ पे उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास पीनाथ में ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको मिल जाएंगी, ओके। देन द सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। तो सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, इसमें 3 किताबें बहुत इंपॉर्टेंट आती हैं। सो पहली है एम्बर एंड एम्बर, एंथ्रोपोलॉजी बाय एम्बर एंड एम्बर, ठीक है। कैरल एम्बर ने ये किताब लिखी है और बहुत अच्छी किताब है। अगर आप एंथ्रोपोलॉजी को समझना चाहते हो, ऐसा नहीं है कि इसमें इस किताब में से बड़ा कोई भारी भरकम चीज़ें आने वाली हैं। एग्जाम्पल्स दे दे के उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया हर एक चीज़ को, लेकिन फिर भी बहुत सारा जो हिस्सा है सिलेबस का वो कवर नहीं कर पाती है एम्बर एंड एम्बर, ठीक है। देन आपके पास बाकी जो हिस्सा है उसको कवर करने के लिए आती है मदन एंड मजूमदार, इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी बाय मदन एंड मजूमदार, ठीक है। तो ये वाली जो किताब है ये आप खरीद सकते हो। यहाँ पे आपको फैमिली का बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है, मैरिज बहुत अच्छे से दिया हुआ है, फैमिली, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से दिया है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से दिया है। तो ये जो 5-6 चैप्टर्स हैं ये आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे सोशल एंथ्रोपोलॉजी वाले, और बड़ा कंसाइज वे से दिया हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग किताब ये लिखी है इन्होंने। देन द हिस्ट्री ऑफ द एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट बाय गया एंड पांडे, ओके। ये थ्योरीज के लिए इम्पॉर्टेंट किताब है, ठीक है। जो चैप्टर 6 है आपका थ्योरीज वाला पार्ट है, उसके लिए ये जो किताब है ये काफ़ी अच्छी मानी जाती है, और एक बार आप इस किताब को ज़रूर पढ़ें, ठीक है। इससे आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो क्लैरिफाई हो जाएगी, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि थ्योरीज काफ़ी हैं, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें ये 3 किताबें भी पूरी नहीं कर पाती हैं जो कि आपके पेपर में पूछी जाती हैं। उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। देन द इंडियन एंथ्रोपोलॉजी। सो इंडियन एंथ्रोपोलॉजी पहली किताब है, इस किताब का नाम भी यही है, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी बाय नदीम हसन। इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। इसको कवर बाय कवर नहीं पढ़ने की ज़रूरत, सिलेबस अपने आगे रखिए, सिलेबस रख के अपने आगे, देन वही टॉपिक्स पढ़िए जो कि पूछे जाते हैं नदीम हसनन में से, ठीक है। देन मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, इट इज़ एन अच्छी किताब है, इम्पॉर्टेंट किताब मैं इस चीज़ को कहूँगा। इससे क्या होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। बहुत बार देखा जाता है कि एंथ्रोपोलॉजी में से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि चेंज रिलेटेड होते हैं,
कि कास्ट सिस्टम में क्या चेंज आया है, फैमिली स्ट्रक्चर में क्या चेंज आया है, फैमिली स्ट्रक्चर में जो चेंज आ रहा है उसके क्या कंसिक्वेंसेस होंगे। तो उन चीज़ों को समझने के लिए ये किताब बहुत ज़रूरी है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, ठीक है। देन इंडियन एंथ्रोपोलॉजी बाय R.N. शर्मा, ये बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। देन आर्कियोलॉजी, सो इन आर्कियोलॉजी ये किताब ज़रूर पढ़िए, एन आउटलाइन ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री बाय डॉक्टर D.K. भट्टाचार्य, ठीक है। ये अब हमारे बहुत अच्छे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, बहुत अच्छे एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, आई वुड से थे, अब नहीं है ये, ठीक है। इनकी किताब काफ़ी बढ़िया किताब है, एक बार इसको ज़रूर पढ़िए, ठीक है। देन द ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी, डू रीड दिस और ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी में आपके लिए ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी बाय नदीम हसनन, ठीक है। अगेन इट इज़ अ गुड बुक, अच्छी किताब है ये, ठीक है। इससे आपको क्या पता चल जाएगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपकी, दैट व्हाट आर द प्रोटेक्शन, कि जो स्टेट कैसे प्रोटेक्ट करती है ट्राइबल्स को। एक आपको ये पता चल जाएगा दैट व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट ट्राइबल आर फेसिंग, हाउ द ट्राइबल कल्चर इज चेंजिंग, इसके बारे में पता चल जाएगा आपको। देन यू हैव द ज़ाज़ा कमेटी रिपोर्ट, ज़ाज़ा कमेटी रिपोर्ट एड ऑन करेगी ऑन द प्रॉब्लम ऑफ द ट्राइबल एंड हाउ द स्टेट शुड प्रोटेक्ट द ट्राइबल्स, ठीक है। इन चीज़ों को ज़ाज़ा कमेटी रिपोर्ट बहुत अच्छे से समझाती है। देन उसके बाद कुछ टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल स्टेट एंड ट्राइब, ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं, ठीक है। स्टेट एंड ट्राइब, इसके लिए आपके पास अगेन प्रोफेसर ज़ाज़ा ने बहुत अच्छी किताब लिखी है, स्टेट, सोसाइटी एंड ट्राइब्स, ठीक है। अगेन कुछ टॉपिक्स बच जाते हैं आपके पास, जैसे रीजनलिज्म, जैसे आपके पास कम्युनिज्म, ठीक है, ऐसे टॉपिक्स बच जाते हैं। और कुछ केस स्टडीज़ आपको चाहिए होती हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में भी, स्टेट एंड ट्राइब में भी। अगेन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, हम उस वहाँ पे चीज़ों को अपडेट करते रहेंगे, ओके। सो दीज आर द बेसिक बुक्स, ये सारी आपके पास बेसिक बुक्स हैं जो कि आपको पढ़नी चाहिए, ओके। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनीथिंग, अगर आपके पास कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट दिस नंबर, आप इस नंबर के ऊपर कॉल कीजिए, ठीक है। और यू कैन यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, यू कैन बुक एन अपॉइंटमेंट विद मी एंड यू कैन डायरेक्टली कॉल मी, डायरेक्टली टेक्स्ट मी, ठीक है। यू कैन कॉन्टैक्ट डायरेक्टली विद मी। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, ठीक है। अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, यू कैन कॉन्टैक्ट दिस नंबर और यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। जितना जल्दी हो सके मैं आपकी क्वेरी को एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच।